जाने का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दूरंदेशी फैसला लिया और दूरंदेशी फैसला लेने का फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हुआ कि उन्होंने भारत के साथ विलय किया और हमारे जैसे लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक होने का मौका दिया। इसलिए मैंने पहले भी कहा, सिर्फ महाराजा होने की वजह से नहीं कि इतने दूरंदेशी महाराजा थे, शायद कोई और होता तो हम कहाँ किस देश के नागरिक होते, तो उनकी दूरंदेशी की वजह से आज हम हिंदुस्तान का पार्ट एंड पार्सल हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और पैंथर्स पार्टी के बाद मैं जिस संगठन में कुछ समय के लिए गया, आम आदमी पार्टी में, तो उनका कैटेगरिकली ये रिफ्यूज किया कि उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके जश्न में, उनकी डिमांड में। तो हमने उसको वायलेट किया, उनकी बात को नहीं माना और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक नोटिस निकाला कि हम इस इशू को लेके जो सड़कों पे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं छुट्टी देने पे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब छुट्टी अनाउंस की गई तो जिस दिन सेलिब्रेशन हो रहा था 23 को उनके जन्मदिन पे, उस दिन एक नोटिस निकाला जाता है कि हम इनको पार्टी की सदस्यता से बाहर निकालते हैं, जबकि मैं उनका सदस्य कभी रहा ही नहीं। तो मुझे ये एक बहुत बड़ी उस दिन ही हमने प्लान किया था जब संघर्ष कर रहे थे कि अगर पार्टी ये छुट्टी देती है तो मैंने करीब मन बनाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। दूसरा बड़ा कारण जिस पैंथर्स पार्टी में जिसका मैं मेंबर रहा, अध्यक्ष रहा, उसके जो फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी जो सोच थी, उनके जो कुछ कार्य थे, अधूरे कार्य थे, तो मुझे लगा कि मैं उसमें रह के उनको कंप्लीट नहीं कर सकता, जिसमें उनका एक मुख्य जो उनका एक जिसके ऊपर वो बड़ा काम कर रहे थे, जिसमें पीओके के साथ आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने हार्ट टू हार्ट टॉक करवाई, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से बड़े हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, जो अच्छे लोग, जो अच्छी सोच रखने वाले, जो जाने मानी हस्तियां पीओके की तरफ से, उनको यहाँ पे बुलाया। शायद आप में से कुछ लोग आए होंगे, उस टाइम अशोका होटल में हुआ था। तो उनका ये मिशन था कि हम अपने जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर जैसे अखंड भारत की बात करते हैं, तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है या बाकी चाइना के पास है, उसको हम किस तरीके से वापस एक अखंड जम्मू कश्मीर बनाएं। तो मैंने महसूस किया कि उसको मैं पैंथर्स पार्टी में रह के उनके उस मिशन को आगे नहीं ले जा सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो उस मिशन को आगे ले जा सकती है। तो उनके और भी बहुत से अधूरे कार्य हैं जो मैं उस प्लेटफॉर्म में रह के उनको आगे नहीं ले जा सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया, अपने साथियों से सलाह मशवरा किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर बनने जा रहा हूं। और बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या बनोगे, क्या होगा। मैंने कहा एक मेंबर बन जाऊंगा। सदस्य बनना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मैं आज सदस्य बना हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको, जम्मू कश्मीर को, पूरे भारतवर्ष के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम एक ऐसे कार्यकर्ता बनना चाहते हैं जो देश, समाज और पार्टी की दिल से समाज सेवा करे, वो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस मौके पे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका जो हमें आशीर्वाद मिला, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है। ये हुआ कि उन्होंने एक नोटिस निकाला कि हम इस इशू को लेके जो सड़कों पे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं छुट्टी देने पे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब छुट्टी अनाउंस की गई तो जिस दिन सेलिब्रेशन हो रहा था 23 को उनके जन्मदिन पे, उस दिन एक नोटिस निकाला जाता है कि हम इनको पार्टी की सदस्यता से बाहर निकालते हैं, जबकि मैं उनका सदस्य कभी रहा ही नहीं। तो मुझे ये एक बहुत बड़ी उस दिन ही हमने प्लान किया था जब संघर्ष कर रहे थे कि अगर पार्टी ये छुट्टी देती है तो मैंने करीब मन बनाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। दूसरा बड़ा कारण जिस पैंथर्स पार्टी में जिसका मैं मेंबर रहा, अध्यक्ष रहा, उसके जो फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी जो सोच थी, उनके जो कुछ कार्य थे, अधूरे कार्य थे, तो मुझे लगा कि मैं उसमें रह के उनको कंप्लीट नहीं कर सकता, जिसमें उनका एक मुख्य जो उनका एक जिसके ऊपर वो बड़ा काम कर रहे थे, जिसमें पीओके के साथ आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने हार्ट टू हार्ट टॉक करवाई, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से बड़े हमारे जो राजनीतिज्ञ थे,
जो अच्छे लोग जो अच्छी सोच रखने वाले जो जाने मानी हस्तियां पीओके की तरफ से, उनको यहाँ पे बुलाया। शायद आप में से कुछ लोग आए होंगे, उस टाइम अशोका होटल में हुआ था। तो उनका ये मिशन था कि हम अपने जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर जैसे अखंड भारत की बात करते हैं, तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है या बाकी चाइना के पास है, उसको हम किस तरीके से वापस एक अखंड जम्मू कश्मीर बनाएं। तो मैंने महसूस किया कि उसको मैं पैंथर्स पार्टी में रह के उनके उस मिशन को आगे नहीं ले जा सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो उस मिशन को आगे ले जा सकती है। तो उनके और भी बहुत से अधूरे कार्य हैं जो मैं उस प्लेटफॉर्म में रह के उनको आगे नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैंने फैसला किया, अपने साथियों से सलाह मशवरा किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर बनने जा रहा हूं। और बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या बनोगे, क्या होगा। मैंने कहा एक मेंबर बन जाऊंगा। सदस्य बनना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मैं आज सदस्य बना हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर लीडर, डिमांड नहीं थे कि सिर्फ महाराजा थे और उनका जन्म दिवस था, इसलिए थी कि महाराजा हरि सिंह जी अगर नहीं होते, शायद उनकी जगह कोई दूसरा राजा होता, तो उस समय उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ कि पाकिस्तान के साथ जाने का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दूरंदेशी फैसला लिया और दूरंदेशी फैसला लेने का फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को यह हुआ कि उन्होंने भारत के साथ विलय किया और हमारे जैसे लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक होने का मौका दिया। इसलिए मैंने पहले भी कहा, सिर्फ महाराजा होने की वजह से नहीं कि इतने दूरंदेशी महाराजा थे, शायद कोई और होता तो हम कहाँ किस देश के नागरिक होते, तो उनकी दूरंदेशी की वजह से आज हम हिंदुस्तान का पार्ट एंड पार्सल हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और पैंथर्स पार्टी के बाद मैं जिस संगठन में कुछ समय के लिए गया, आम आदमी पार्टी में, तो उनका कैटेगरिकली ये रिफ्यूज किया कि उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके जश्न में, उनकी डिमांड में। तो हमने उसको वायलेट किया, उनकी बात को नहीं माना और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक नोटिस निकाला कि हम इस इशू को लेके जो सड़कों पे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं छुट्टी देने पे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब छुट्टी अनाउंस की गई, तो जिस दिन सेलिब्रेशन हो रहा था 23 को उनके जन्मदिन पे, उस दिन एक नोटिस निकाला जाता है कि हम इनको पार्टी की सदस्यता से बाहर निकालते हैं, जबकि मैं उनका सदस्य कभी रहा ही नहीं। तो मुझे ये एक बहुत बड़ी, उस दिन ही हमने प्लान किया था जब संघर्ष कर रहे थे कि अगर पार्टी ये छुट्टी देती है, तो मैंने करीब मन बनाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। दूसरा बड़ा कारण, जिस पैंथर्स पार्टी में जिसका मैं मेंबर रहा, अध्यक्ष रहा, उसके जो फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी जो सोच थी, उनके जो कुछ कार्य थे, अधूरे कार्य थे, तो मुझे लगा कि मैं उसमें रह के उनको कंप्लीट नहीं कर सकता, जिसमें उनका एक मुख्य जो उनका एक जिसके ऊपर वो बड़ा काम कर रहे थे, जिसमें पीओके के साथ आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने हार्ट टू हार्ट टॉक करवाई, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से बड़े हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, जो अच्छे लोग, जो अच्छी सोच रखने वाले, जो जाने मानी हस्तियां पीओके की तरफ से, उनको यहाँ पे बुलाया। शायद आप में से कुछ लोग आए होंगे, उस टाइम अशोका होटल में हुआ था। तो उनका ये मिशन था कि हम अपने जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर जैसे अखंड भारत की बात करते हैं, तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है या बाकी चाइना के पास है, उसको हम किस तरीके से वापस एक अखंड जम्मू कश्मीर बनाएं। तो मैंने महसूस किया कि उसको मैं पैंथर्स पार्टी में रह के उनके उस मिशन को आगे नहीं ले जा सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो उस मिशन को आगे ले जा सकती है। तो उनके और भी बहुत से अधूरे कार्य हैं जो मैं उस प्लेटफॉर्म में रह के उनको आगे नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैंने फैसला किया, अपने साथियों से सलाह मशवरा किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर बनने जा रहा हूं। और बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या बनोगे, क्या होगा। मैंने कहा एक मेंबर बन जाऊंगा। सदस्य बनना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मैं आज सदस्य बना हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको जम्मू कश्मीर को, पूरे भारतवर्ष के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम एक ऐसे कार्यकर्ता बनना चाहते हैं जो देश, समाज और पार्टी की दिल से सेवा करे, वो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस मौके पे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी,
और देश के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका जो हमें आशीर्वाद मिला, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और उस आगे बढ़ने में थोड़ा सा रोल जो हमारा होगा और हमारी टीम का होगा, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।